प्रश्नावली 7.4 NCERT का जो है मैथमेटिक्स, इसमें 8 नंबर क्वेश्चन है। कहता है इंटीग्रेशन x² बटा x के पावर √अंडर x के पावर 6 प्लस a टू द पावर 6 dx। इसका इंटीग्रेशन निकालना है और इस प्रश्नावली में हमें जो भी प्रश्न है उसको x² प्लस a² के फॉर्म में लाना है, वो रूट रहे या ना रहे। तो इसको बदलेंगे हम। कैसे बदलेंगे इसको, तो देखा जाए, आगे बढ़ा जाए। यह होगा x² बटा का √x³ का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग। और यह जो a टू द पावर 6 है, मन करे तो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग। a टू द पावर 6 अभी रहने दीजिए इसको, साथ में dx भी आएगा। अब हम x³ को मान लेंगे जो मानना होगा, और क्वेश्चन में जिसे मानते आए हैं, लेट x³ इज इक्वल टू z। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx³ बटा का आएगा dx बराबर dz बटा dx आएगा। हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 3x², इधर से यह आएगा dx इक्वल टू dz। ऊपर में क्या है, x² और dx है, यहाँ 3x² और dx है, तो हम 3 को ले चलेंगे उधर, यानी x² dx बराबर लिखेंगे तो आएगा 1/3 और साथ में dz आएगा। इतना होने के बाद में फिर हम इसको सजाएंगे। कैसे सजाएंगे, तो यह 1/3 हो जाएगा बाहर, और यह जो क्वेश्चन में है हमारे पास x² dx के बदला में होगा 1/3 dz, तो 1/3 बाहर हो गया, ऊपर होगा dz बट्टा यह होगा z², और हम चाहेंगे तो इसको बदल सकते हैं a³ का पावर 2, यानी z² प्लस a² वाला ये फार्मूला हो गया। तो यह किस पर बदलेगा, हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं, एक बार फिर से हम लोग याद दिला देते हैं। इस साइड में ही लिख देते हैं, उसको साइड में लिख देते हैं। होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, कहीं कहीं 1 बटा भी लिखेगा, dx बटा x² प्लस a² इक्वल टू होता है log इंटीग्रेशन ऑफ मॉड x प्लस √x² प्लस a² और कांस्टेंट c देगा। इस फार्मूला पर हम लोग इसको बदल डालेंगे, तो यह बदलाएगा। 1/3 है तो 1/3 रहेगा, साथ में log आएगा और mod ऑफ z प्लस √z² प्लस a³ कांस्टेंट है, इसको a³ और 3² भी हम लिखेंगे प्लस c। अब हम लोग z का मान रखेंगे, वो लिखाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ z। पुटिंग द वैल्यू ऑफ z लिखेंगे तो यह आएगा 1/3 log z के बदला में आएगा x³ प्लस √ यह जो x² है, z का वैल्यू हम x³ माने हैं, स्क्वायर है तो x6 दे देगा, प्लस a टू दी भी पावर देगा 6 प्लस c, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 का एग्जैक्ट सॉल्यूशन यही हुआ। अगला क्वेश्चन है 7.4 प्रश्नावली में 9 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x बटा √tan² प्लस 4। इसको एक लाइन बढ़ाएंगे, हम एक लाइन बढ़ाएंगे तो आएगा sec² x बटा का √tan² प्लस, इसको हम चाहेंगे तो 2 लिखेंगे, साथ में dx होगा। पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कोई भी क्वेश्चन हो, नीचे में आपको x² प्लस a² यानी एक वेरिएबल एक कांस्टेंट के स्क्वायर के फॉर्म में आपको लाना होगा। अब हम मान लेंगे इसको 10 को मान लेंगे, लेट tan x इक्वल टू z। डिफ्रेंशिएशन करेंगे d tan x बटा का dx बराबर dz और बटा का होगा dx, या
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा, डी जेड। अब यहाँ देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के बदला में आएगा डी जेड। अब इसको हम लोग सजाएंगे, कैसे सजाएंगे, तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के बदला में ऊपर लिखाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बटा अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होगा। अब फिर यह बैठ गया फार्मूला पर। कौन सा फार्मूला, तो ये फार्मूला होगा क्योंकि यहाँ डी जेड है, क्वेश्चन आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे डी एक्स। कौन सा फार्मूला होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और साथ में कांस्टेंट सी। यही फार्मूला पर इसको हम तोड़ेंगे। तो ये क्या आएगा, लॉग आएगा मॉड ऑफ एक्स, एक्स मतलब जेड प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी जेड स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होगा और साथ में प्लस सी रहेगा। इतना होने के बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड, तो ये आएगा लॉग जेड, जेड के बदला में जेड माने हैं 10x को, तो मॉड ऑफ आएगा 10x, यहाँ जेड को माना गया है 10x प्लस जेड स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, हम इसको लिखेंगे 4 प्लस का सी, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 का यही सॉल्यूशन रिजेक्ट हुआ। प्रश्नावली 7.4 का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx। अब यह क्वेश्चन आ गया 10th क्लास का, त्रिकोणमिति पढ़े होंगे, सॉरी त्रिकोणमिति नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात समीकरण में आप पढ़े होंगे पूर्ण वर्ग विधि बनाना, तो पूर्ण वर्ग ये करके तब इसको बनाया जाएगा। कैसे, तो देखिए इसको लिखा जाएगा 1 बटा, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िए, यानी a के बदला में होगा एक्स स्क्वायर प्लस यह 2, a के बदला में आएगा x और b के बदला में आएगा 1। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ये 2ab, b हो गया 1, तो फार्मूला का होता है 1 का स्क्वायर, और यहाँ प्लस 2 है, ये अपने मन से हम 1 जोड़े हैं तो प्लस 2 रहने देते हैं। अब फिर यहाँ 1 स्क्वायर जोड़े हैं तो 1 स्क्वायर हम घटा लेंगे, साथ में आएगा dx बराबर 1 बटा आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आ गया। यह है 2 में से 1 स्क्वायर यानी 1 घटेगा तो आएगा 1 प्लस का 1, तो 1 को हम लोग 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। यह किस पर आया फार्मूला पर, तो हम पढ़े हुए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यह होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस पर हमने इसको बैठाया। अब यह हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, रूट है तो रूट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत ही आसान है। अगर इच्छा करे आपको तो x प्लस 1 को z मानिए, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन को हमने मान के बनाया है, तो मान के बनाइए x प्लस 1 इक्वल टू z, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx बटा dx बराबर आएगा dz बटा dx। यह होगा 1 बराबर dz बटा dx। इस क्वेश्चन में ऊपर dx है, dx को लेफ्ट में लाइए, या dx बराबर होगा dz। आगे बढ़ने के पहले जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरा वीडियो अगर पसंद आपको आ रहा है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए।
आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो dx के बदला में आएगा dz और बटा का x+1 को हमने माना है z, तो x+1 को z माना है तो यह होगा z² प्लस 1² रूट है तो रूट रहेगा। अब यह फार्मूला आ गया। कौन सा फार्मूला आया? तो इस फार्मूला का ये है 1/√x² प्लस a² dx बराबर होता है log x प्लस √x² प्लस a² और साथ में प्लस का c भी हम लोग लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह क्या होगा? तो log mod ऑफ z प्लस √z² प्लस 1² भी लिख सकते हैं फार्मूला के अनुसार प्लस c। इतना होने के बाद में हम z माने हुए उसका मान रखेंगे, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ z कितना होगा? log z का मान हमने माना है x+1 तो यह होगा x+1 एक साथ में रखिए प्लस √x+1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी z का वैल्यू x+1 का स्क्वायर 1 प्लस c। इतना पर भी हम चाहेंगे तो आंसर को छोड़ सकते हैं। अगर इच्छा करें तो इसको आप a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़िए और जितना होगा उसको लिखिए। पढ़ा देते हैं आगे, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। log mod ऑफ x+1 प्लस ये आएगा x² प्लस 2ab यानी 2x प्लस b प्लस 1² को 1 लिखेंगे प्लस c। एक लाइन और बढ़ेगा log x+1 प्लस √x² प्लस 2x 1 मिल के 2 आएगा और प्लस c where c is any constant। ऑब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 का यह सलूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्नावली 7.4 का है 1/9x² प्लस 6x प्लस 5। इसको भी हम चाहेंगे तो पूर्ण वर्ग बनाकर बना सकते हैं। कैसे? तो देखिए, ये जो पढ़े हैं 9 है x², इसको a में बदलेंगे, इसको 2ab में बदलेंगे और b अपने मन से मानना पड़ेगा, उतना घटाएंगे कैसे? देखिए, यह आएगा 1/9x² को हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a के बदले में आएगा 3x इंटू b, यानी 3 दूना 6 हो गया और b को हम लोग लिखेंगे 1 और फिर आएगा प्लस का 1²। पहले से 5 है तो 5 और माइनस 1² लिखेंगे। यह आप लोग पढ़े हैं 10th क्लास में। 10th क्लास में पूर्ण वर्ग बनाकर जो द्विघात समीकरण का हल करना है वहाँ यह पढ़ना है। इंटीग्रेशन ऑफ आएगा dx 1 भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। देखिए, a² प्लस 2ab प्लस b² यानी 3x प्लस 1 का स्क्वायर और यह 5 हुआ, 5 में से 1 घटेगा 4 यानी प्लस का 4, यह हो गया। अब यहाँ हम इसको 3x² को हम कुछ भी मान लेंगे और फार्मूला पर बैठा के आगे बढ़ेंगे। कैसे? तो देखिए, लेट 3x प्लस 1 बराबर हमने मान लिया z। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 3dx/dx प्लस d1 बटा का dx बराबर dz बटा का dx। यह होगा 3 प्लस 0 बराबर dz बटा dx। यहाँ हमारा dx है, इस dx को लेफ्ट में लाएंगे, 3 को राइट में लाएंगे, या यह होगा dx बराबर 1/3 dz। अब उसमें सजाइए उसको, dx के बदला में आएगा dz और यहाँ का 3 आएगा बटा अंडर रूट, उसको अंडर रूट नहीं है, यहाँ z² है और 4 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर। यह कौन सा फार्मूला लागू होगा? यहाँ लागू होगा 1/x²
प्लस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर है, फार्मूला इंटीग्रेशन का चिन्ह होगा, यह होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c। इस फार्मूला का यूज हम इस पर करेंगे। तो ये हुआ 1/3 हो गया। और क्या होगा, यहाँ से 1/a यानी 2 है, तो 1/2 tan इनवर्स x यानी z और बटा का a यानी 2 और होगा प्लस c। इतना होने के बाद हम tan का इसका मान भरेंगे z का, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z। यहाँ देखिए ये दोनों को गुणा कर लेंगे हम, 1/6 हो गया। और क्या होगा, tan इनवर्स z के बदले में आएगा 3x + 1 और साथ में बटा का इसमें 2 भी आएगा और प्लस c, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11 का यह एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ। प्रश्नावली 7.4 का 12 नंबर प्रश्न है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√7 - 6x - x² dx। तो एक्स स्क्वायर को हम लोग पहले लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर पर इसको बैठाना होगा। तो हम इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे, तो 1/ यह हुआ √x² + 6x और माइनस का 7 और साथ में dx। यह माइनस इसको क्या करेगा, टोटल को चिन्ह बदल देगा। ये -x² है तो प्लस होगा, 6x है तो ये भी प्लस होगा और यह +7 है तो माइनस हो गया। अब इसको हम तोड़ेंगे, a + b का होल स्क्वायर पर क्या होता है, a² + 2ab और क्या होता है प्लस का b²। इस पर हम तोड़ेंगे, कैसे टूटेगा, तो 1/√x² + 2 a के बदला में x और b के बदला में आएगा यहाँ 3 इसलिए आएगा क्योंकि 3 दूना हमको 6 करना है, तो यह 3 आ गया। 3 × 2 = 6 और x रहेगा और साथ में यहाँ प्लस भी देना होगा, 3 का स्क्वायर -7 और 3 स्क्वायर जोड़े हैं तो यहाँ 3² घटा दीजिए, साथ में dx भी रहेगा। तो यह होगा -1/√, देखिए a² + 2ab + b² तो होता है a + b का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 3 × 3 = 9, यानी 9 में से 7 घटाएंगे तो यह आएगा 2 + 2 का स्क्वायर आएगा यह। टू का स्क्वायर लिख दीजिए, यह रूट पूरा पड़ेगा dx। अब चाहेंगे तो इसको हम मान लेंगे, x + 3 का जो होल स्क्वायर है इसको हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, लेट x + 3 = z। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx/dx + d3/dx = dz/dx। ये आएगा 1, यह +0 बराबर dz/dx। यहाँ dx के बदला में ये ले जाएंगे लेफ्ट में और यह हो जाएगा dx बराबर का dz। अब इसमें आप सजाइएगा तो माइनस पहले है रहेगा, ये dx नहीं, यह होगा dz और बटा का आएगा z² - 2²। अब यह फार्मूला हो गया √x² - a² का। फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² - a² dx बराबर होता है log mod ऑफ x + √x² - a² और यह होता है +c।
इसी फार्मूला पर हम इसको बैठा देंगे। कैसे बैठेगा? तो माइनस लॉग एक्स प्लस एक्स नहीं होगा, जेड होगा, प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए यानी 2, तो 2 का स्क्वायर होगा और होगा प्लस सी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड कर देंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड। चाहे एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग, इसको यहाँ माइनस कॉमन है ना, इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। उस पर भी आसानी से इसको बनाया जा सकता है। चलिए उसी पर बना लेते हैं। तो एक लाइन इसको काटना पड़ेगा और वो आसान हो जाएगा। इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो ख़त्म है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह होगा डी जेड, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, यानी 2 का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर। अब यहाँ लिखाएगा, ये होगा कौन सा फार्मूला पर? अब ये फार्मूला लागू नहीं होगा। यह फार्मूला किसका लागू होगा? तो यह फार्मूला 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स वाला लागू होगा। यह होता है साइन इनवर्स x/a प्लस सी। तो ये कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स x यानी z बटा का a प्लस सी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ z लिखना होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स जेड के बदला में कितना होगा? x प्लस 3 और बटा का आएगा a यानी 2 प्लस c, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12 का यह एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ। प्रश्नावली 7.4 का 13 नंबर क्वेश्चन है, 1/√x-1 और x-2 dx। और सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे? तोड़ेंगे x-1 x-2 का होल स्क्वायर पर। x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, और x से -2 में गुणा करेंगे तो -2x, फिर -1 से x में गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का x, और -1 में -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +2, और साथ में dx भी आएगा। इसको फिर से इसको जोड़ के लिखिए, 1/√x² तो रहेगा और -2x भी रहे, 2x और ये -1 मिल के आएगा माइनस का 3x, और यह आएगा प्लस का 2 और dx, यानी x² -3x + 2 यह आ गया। इसको हमको a - b के होल स्क्वायर पर लाना है। थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन चूँकि यहाँ माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर के फार्मूला पर इसको बैठाना होगा। यह होता है a² - 2ab और प्लस का b², इस पर हम बैठाएंगे। कैसे बैठेगा? तो 1/√a² - 2ab, 2a के बदला में x और b के बदला में हम रखेंगे 3/2, तो यह 2 से 2 कटेगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा। और हम यहाँ पर जोड़ेंगे फार्मूला का b² यानी 3/2 का स्क्वायर, यहाँ से आएगा 2 और ये अपने मन से जोड़े हैं तो यह उतना ही अपने मन से घटा दिया जाएगा, साथ में आएगा यहाँ dx। आगे बढ़ाएंगे इसको तो यह 1/a - b का होल स्क्वायर यानी x - b यानी 3/2 का स्क्वायर आएगा, प्लस यह 2 और माइनस आएगा 3 × 9/4, साथ में dx रहेगा, यह रहेगा रूट। फार्मूला में क्वेश्चन में दिया हुआ है रूट, तो हम लोग रूट को नहीं छोड़ेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसको जोड़ घटाव लेंगे
जोड़ घटा लेंगे तो कितना आएगा 1/, ये तो x माइनस 3/2 रहने दीजिए स्क्वायर, और यह होगा 4 दूना 8, 8 में से 9 घटेगा यानी -1/4 और dx। इसको 4 दूना 8, 8 में से 9 घटाइएगा तो -1 होगा और बटा का 4। इसको आप स्क्वायर कर लीजिए एक लाइन और बढ़ा के, एक लाइन और बढ़ाएंगे तो यह होगा 1/x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर और dx। अब आप इसको चाहिएगा तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और बार बार हमने बनाया है इसको मान के, नहीं भी मान के इसको बनाया जा सकता है। यह फार्मूला पर है, यहाँ पर रूट होगा, रूट छूट रहा है। क्वेश्चन का रूट है तो सब में रूट पड़ेगा, इसमें भी रूट पड़ेगा, इसमें भी रूट पड़ेगा। इतना होने के बाद में जो फार्मूला है वो देखिए, फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a² dx बराबर होता है log x प्लस √x² माइनस a² और प्लस का c। यह होगा तो यह आएगा log x माइनस 3, x के बदला में x माइनस 3/2 एक साथ होगा, आप प्लस √x², x² मतलब x माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस a² यानी माइनस का a² है तो ये होगा माइनस a यानी 1/2 का स्क्वायर, और यह रूट ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पड़ेगा मोड प्लस c। अगर आपको इच्छा है तो इसको a माइनस b का होल स्क्वायर पर तोड़ के आगे भी बढ़ सकते हैं। तोड़ दीजिए, लॉग मोड ऑफ x माइनस 3/2 प्लस √a² यानी x² माइनस 2ab, तो 2ab की जगह पर 3/2 प्लस b² यानी 3/2 का स्क्वायर और माइनस का 1/2 का स्क्वायर प्लस c। यह होगा log x माइनस 3/2 प्लस √ यह 2 से 2 कट ही जाएगा, x², यह होगा 3x माइनस का 3x, यह होगा 3, यहाँ तक तो हो गया, माइनस 1/4 प्लस का c। यही इसका एग्जैक्ट आंसर हुआ, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। चूँकि लॉग वाला क्वेश्चन है तो लॉग के अनुसार थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। x² माइनस 3x और यह 1/2 का स्क्वायर है तो 1/4 होगा। वेयर c इज एनी कांस्टेंट, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13 का यह एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ। प्रश्नावली 7.4 में 14 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/8 प्लस 3x माइनस x² dx। ये ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि अगर माइनस में x² है तो इसको हर हाल में प्लस कर लीजिए, प्लस नहीं कीजिएगा तो आपको बनाने में माइनस प्लस का दिक्कत आ जाएगा। 1/, माइनस कॉमन करेंगे तो x² होगा प्लस में, 3x होगा माइनस में और 8 भी होगा माइनस में, साथ में यह dx रहेगा। अब इसको a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला पर हम इसको बैठाएंगे। a माइनस b का होल स्क्वायर कैसे होगा, a² माइनस b का लाने के लिए आपको 1/, माइनस यह होगा a² यानी x² माइनस 2a के बदला में x और b के बदला में 3 लाना है तो 3/2 रखेंगे तो 2 से 2 कटेगा, और क्या होता है प्लस का b² यानी 3/2², पहले से 8 है माइनस 8, चूँकि इतना जोड़े हैं तो इतना हम घटा लेंगे। ये होगा dx, ये कितना हो गया तो 1/, यह होगा माइनस √x माइनस 3/2 का स्क्वायर और माइनस 8 माइनस 3 9/4 और ये होगा dx। ये टोटल हो गया बराबर इंटीग्रेशन 1/, माइनस
अंडर रूट होगा x माइनस 3/2 का स्क्वायर, ये 8 चौका 32 9 41 माइनस 41/4 होगा। साथ में dx भी आएगा। अब क्या होगा, अब होगा 1 माइनस अंडर रूट, इसको आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 41 अब बटा का 2, चूँकि 4 है तो ये लिखेंगे स्क्वायर। अब यहाँ देखिए यह dx रहेगा, माइनस में है, इस माइनस से आप गुणा कर दीजिए। तो जैसे माइनस से गुणा कीजिएगा तो ये आएगा dx, चाहे 1 भी लिख सकते हैं, अंडर रूट यह होगा प्लस में, यानी रूट अंडर 41/2 का स्क्वायर और माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर, यह रूट रहेगा। अब यह फार्मूला यह ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इस फार्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। कौन सा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फार्मूला होता है साइन इनवर्स x/a प्लस सी। इस फार्मूला पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग, इस फार्मूला पर इसको बैठाएंगे तो यह हो जाएगा साइन इनवर्स x मतलब यह x माइनस 3/2 का स्क्वायर और बट्टा में a यानी रूट 41 और बट्टा का कितना होगा 2 प्लस x है तो x माइनस 3/2 स्क्वायर नहीं रहेगा प्लस c। इतना पर भी छोड़ सकते हैं लेकिन आंसर नहीं मिलेगा, इसको हम लोग आगे ले चलते हैं। आगे ले चलेंगे तो आएगा साइन इन्वर्स आएगा, यहाँ से आएगा 2, ये आएगा 2x माइनस 3 और बटा का आएगा रूट अंडर 41 बटा का 2 प्लस c। इस 2 से यह 2 कट गया तो लिखा जाएगा साइन इन्वर्स 2x माइनस 3 और बटा का रूट अंडर 41 प्लस c, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14 का यह एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ।